तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। स्टूडेंट्स, आज हम अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बी फार्मा 6 सेमेस्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, तो उसी को सॉल्व करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको अच्छे से करके ही जाना है एग्जाम देने से पहले। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वेरियस मेजरमेंट और असेसमेंट मेथड ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। तो मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस मेजरमेंट और असेसमेंट मेथड ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइम ना होने के कारण यहाँ पर केवल बायो अवेलेबिलिटी लिख दिया है। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं बाहर से, हम बता भी सकते हैं इसे ओरली। डिफिनेशन क्या होती है कि कोई भी अगर हम ड्रग को हम ओरली या फिर किसी भी रूट्स के थ्रू लेते हैं, वो जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है तो वो एग्जैक्ट जो उसकी एक्चुअल वैल्यू बचती है, तो वह ड्रग जो होगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी कही जाएगी। तो ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। टाइप्स, ये दो टाइप्स की होती है बायो अवेलेबिलिटी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। तो इसको आप देख लेना। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मेजरमेंट या फिर असेसमेंट मेथड ऑफ बायो अवेलेबिलिटी उसको। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि जो मेजरमेंट या फिर असेसमेंट मेथड हैं बायो अवेलेबिलिटी के, वो कौन कौन से हैं। देयर आर टू अप्रोच फॉर डिटर्मिनेशन मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए दो मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है फार्माकोकाइनेटिक मेथड और फार्माकोडायनेमिक मेथड। तो सबसे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक मेथड को ही डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक मेथड क्या होता है, बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल रिफ्लेक्ट द थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन, ये चारों जो होती हैं स्टेप्स, उसको मेजर करते हैं। दिस मेथड अप्रोच इज इनडायरेक्ट, यह एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इसमें कौन कौन से स्टडीज़ की जाती हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो होती है प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़। तो जो प्लाज्मा, हम जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, तो जो प्लाज्मा के साथ बाइंड होती है, तो उसकी जो टाइम स्टडीज़ होती है वो उसको स्टडी की जाती है। तो उसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, द प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़ इज बेस्ड ऑन अजप्शन दैट देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड और प्लाज्मा एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। तो जो एग्जैक्ट जो ड्रग होगी हमारी साइट ऑफ एक्शन पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगी ब्लड में, तो उसी को इसमें स्टडी की जाती है। कैसे स्टडी करेंगे अभी देखेंगे। इट इज़ मोस्ट रिलायबल मेथड एज कम्पेयर to urinary excretion studies because this method is based on assumption that if we have two identical or we have two doses form and they are showing a super impossible form and they are showing a super impossible method, so student plasma level time profile, then surely they will show identical therapeutic effect। तो इसका जो प्रोसेस हम कैसे करेंगे कि जो सेम डोज होगा एक टाइम ड्यूरेशन पर, जैसे 10 मिनट के बाद फिर 15 मिनट के बाद, ऐसे ही ड्रग का हम ब्लड निकालेंगे बॉडी से किसी भी पेशेंट के, जिसकी हम बायोअवेलेबिलिटी को चेक करना होगा। तो उसके जो थोड़े थोड़े टाइम पर जो ब्लड निकालेंगे उसकी स्टडी करेंगे, तो वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है फार्माकोकाइनेटिक मेथड में, तो क्या स्टडी करेंगे, यूरिनरी एक्सक्रीजन स्टडी। तो इसमें क्या होगा, urinary excretion studies are defined a collection of urine sample at the different time एंड डिटरमाइन फार्माकोकाइनेटिक ADME इफेक्ट। तो जैसे यूरिनरी एक्सक्रीजन की स्टडी करेंगे, वैसे ही हम प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन की भी स्टडी करेंगे। तो यही हम प्रोसीजर में लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे हम प्रोसीजर इसका करेंगे। वी हैव टू कलेक्ट यूरिन सैंपल, तो उसमें करेंगे कि वी हैव टू कलेक्ट प्लाज्मा या फिर ब्लड सैंपल एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिफरेंट इंटरवल। यूरिन सैंपल इज एनालाइज फॉर ड्रग कॉन्टेंट। With the help of this we can plot a graph between plasma drug concentration between time। तो हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का, जैसे भी वो एक्ट करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कौन कौन से मेथड होता है, फार्माकोडायनेमिक मेथड। स्टूडेंट्स, जब फार्माकोडायनेमिक मेथड जब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी स्टडीज़ या फिर मतलब मेजरमेंट फार्माकोकाइनेटिक्स से नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद ही हम फार्माकोडायनेमिक मेथड को यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, इफ़ नॉट प्रॉपर रिस्पॉन्स बाई फार्माकोकाइनेटिक मेथड टू यूज फार्माकोडायनेमिक मेथड। इसमें भी दो टाइप की स्टडी की जाती हैं, कौन कौन सी, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसमें इन दिस मेथड द बायोअवेलेबिलिटी इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये इसमें जो होती है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर ही हम इसकी बायोअवेलेबिलिटी को चेक करते हैं।
यहाँ पर लिखा भी है एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, तो जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देगी ना ड्रग, तो उसके बेसिस पर ही हम इसकी बायोअवेलेबिलिटी को चेक करते हैं। व्हेन द बायोअवेलेबिलिटी डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मेथड इज डिफिकल्ट, देन वी हैव टू अप्लाई फार्माकोडायनेमिक मेथड। जब जो है बायोअवेलेबिलिटी डिटरमाइन नहीं की जा पाती है फार्माकोकाइनेटिक मेथड से, तो हम फार्माकोडायनेमिक मेथड को यूज़ करते हैं। हमने पहले भी बताया, वी कैलकुलेट द बायोअवेलेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इससे पीपल के मीटर को चेक करते हैं, ईसीजी रीडिंग को देख करके हम इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है फार्माकोडायनेमिक मेथड में थेराप्यूटिक रिस्पांस मेथड, इसको यूज करके हम चेक करते हैं कैसे। दिस मेथड बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग द क्लिनिकल रिस्पांस, ये जो मेथड होता है वो बेस्ड होता है क्लिनिकल रिस्पांस पर। जो जैसे हम ड्रग दिए वो कितने वो थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाती है, उसके रिस्पांस के बेसिस पर हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसे क्लिनिकल रिस्पांस टू ए ड्रग फार्मुलेशन गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसीज, जो कि पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है उस डिसीज़ से, तो उसके तौर पर जो हम ड्रग देते हैं वो कितने थेराप्यूटिक रिस्पांस देता है उसकी स्टडी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पूरा मेजरमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी को या फिर असेसमेंट ऑफ मेथड बायोअवेलेबिलिटी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ही पूछा जाने वाला है AK2 में। सो आप पूरी तरह से इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।